स्टूडेंट्स प्रॉब्लम है पैरामीटर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। एक्चुअली कुछ मैथमेटिकल क्वांटिटीज़ हैं जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से जो है वो लेट करती हैं, यानी कि उसको मैथमेटिकली और फिज़िक्स में यानी कि फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिहाज से जो है वो डिफ़ाइन करती हैं उसकी करैक्टरिस्टिक्स को, उसकी कुछ खसूसियात को। तो उन्हीं चीज़ों पे हम जो है कुछ एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और वो क्वांटिटीज़, वो पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि अ बॉडी ऑफ मैस 0.025 kg kilogram attached to a spring is displaced through 0.10 meter to right of mean position. If spring constant of spring is 0.4 newton per meter, calculate इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कैलकुलेट करना है, एंड देन टाइम पीरियड, और फिर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये कुछ क्वांटिटीज़ जो कि जिनको हम पैरामीटर कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के, हमने कैलकुलेट करने हैं। और कंडीशन कुछ इस तरह की है कि अगर हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करें यहाँ पे मैस स्प्रिंग सिस्टम को, जिसके बारे में बात की गई है और जिसके पैरामीटर ये हमने कैलकुलेट करने हैं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो एक स्प्रिंग के साथ जो है वो एक मैस अटैच है कि ये जो है वो स्प्रिंग है और इसके साथ मैस अटैच है और उसको हमने डिस्प्लेस किया हुआ है उसकी मीन पोजीशन से। और यहाँ पे जो है वो हम एक ब्लॉक बना देते हैं जिसका मैस जो है वो m है, ठीक है। सपोज के ये इसकी मीन पोजीशन थी o, यहाँ से इसको डिस्प्लेस किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट जो है ये x है और गिवन है हमें, और जो है वो ये आगे भी मूव कर सकता है। राइट डायरेक्शन में जो है वो हमने डिस्प्लेस किया हुआ है, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में भी वाइब्रेट कर सकता है। मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा मीन पोजीशन से उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ पे इस तरफ एम्पलीट्यूड को a से और इस तरफ एम्पलीट्यूड को b से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब स्प्रिंग का प्रेस होगा तो इस तरफ भी जो है वो मैस मूव करके जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इन पैरामीटर्स को जो है वो फाइंड आउट करते हैं, यानी कि सोल्यूशन की तरफ आते हैं। लेकिन सबसे पहले हम डाटा देख लेते हैं, डाटा हमें क्या गिवन है। और डाटा में एक तो जो है कि मैस हमें गिवन है मैस स्प्रिंग सिस्टम का, और उसमें ब्लॉक जो अटैच है उसका मैस हमें बताया गया है। तो m से रिप्रेजेंट कर देते हैं मैस को, और ये है 0.025 किलोग्राम, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें जो डिस्प्लेसमेंट वो उस वक्त प्रोड्यूस करा है, यानी कि x जो है वो हमें दिया गया है मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है उसका, और ये है 0.10 मीटर, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट जिसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें दिया गया है। और ये k जो है ये कितना है, ये 0.4 न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। ये इसके ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर। और अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ, और सोल्यूशन में हम सबसे पहले हमने जो है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर लिख लेते हैं। फर्स्ट जो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को स्टूडेंट्स हम x से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस को मैं शॉर्टली INS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। PLACEMENT ज़रा प्रॉपरली लिखते हैं, ठीक है। और ये जो है वो x से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वही है जो कि एक्चुअली इस इंस्टेंट पे जो कि एक्चुअली हमें जो है बताया जा रहा है, ठीक है। यही इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है 0.10 मीटर, ठीक है। तो ये तो हमने जो है डायरेक्टली चेक करके जो है वो नोट कर लिया है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया है। अब इसके बाद हमने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, ठीक है। और टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे टाइम पीरियड को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके लिए फार्मूला होता है मैस स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड के लिए फार्मूला जो है हमारे पास है वो है 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m ओवर k। मैं m जो है ये मैस है, मैस स्प्रिंग सिस्टम का, और k जो है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। तो t हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू, और पाई की वैल्यू जो है ये पुट करते हैं 3.14, ठीक है। और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ m जो है यहाँ पे 0.025 kg है, ठीक है। ये है हमारे पास। तो ज़रा रीचेक कर लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, 0.025 kg ही है। और इसको मैं स्प्रिंग कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे जो कि है हमारे पास 0.4 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये है। और तो हमारे पास फिर जो है वो
टाइम पीरियड की जो कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो टाइम पीरियड की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे स्टूडेंट्स, वो हमारे पास आ जाएगी 1.57, ठीक है। ये जो है वो आ जाएगी वैल्यू। अब हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट क्या होंगे इसके, ठीक है। यहाँ पे अलग से हम सॉल्व करते हैं यूनिट्स को, और हमारे पास जो है वो यूनिट जो है वो एक तो स्क्वायर रूट में है, और ऊपर जो है हमारे पास किलोग्राम है, और नीचे जो है हमारे पास न्यूटन है। न्यूटन को भी अगर हम जो है वो लिखें इसके बेसिक यूनिट में, जो कि किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर ऑफ सेकंड बनते हैं, ये लिख लेंगे, और साथ में यहाँ पे आगे न्यूटन के साथ पर मीटर भी है, ये भी आ जाएगा। अब ज़रा गौर करें कि मीटर और पर मीटर आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, और केजी से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, और केजी से कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारे पास बच रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 पर सेकंड स्क्वायर। अब पर सेकंड स्क्वायर जो है ये ऊपर शिफ्ट होगा तो इसकी पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि सेकंड का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि टाइम पीरियड का यूनिट जो कि सेकंड ही होना चाहिए, यही हमारे पास सोल्यूशन में जो है वो इसका यूनिट आ रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया टाइम पीरियड, ठीक है। और इसके बाद हमने फाइंड आउट करनी है इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है, इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है, एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं फ्रीक्वेंसी को, स्मॉल एफ से, और फार्मूला होता है कि ये हमारे पास है 1/कैपिटल टी, और कैपिटल टी के ये टाइम पीरियड है। और इससे हमें पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी जो है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। हम पहले जो है वो देख भी चुके हैं इसको डिस्कशन में कि फ्रीक्वेंसी जो है रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। अच्छा, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम कैलकुलेट करेंगे, टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर चुके हैं, उसी की वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट हो जाएगी, एफ इज़ इक्वल टू 1/, और टाइम पीरियड की वैल्यू है हमारे पास 1.57, और इसके यूनिट जो हैं वो सेकंड हैं, ठीक है। सिर्फ एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं सेकंड को। और अब इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो हमारे पास एफ आ जाती है, एफ की वैल्यू आ जाती है हमारे पास राउंड ऑफ करके लिखेंगे 0.64, ठीक है। और यूनिट हम देख रहे हैं कि पर सेकंड आएगा, लेकिन एक्चुअली इसको साइकिल पर सेकंड हम बोलते हैं, ठीक है। साइकिल्स पर सेकंड, ठीक है। तो साइकिल्स पर सेकंड को हम हर्ट्स, यानी कि इसको हम एक और नाम देते हैं जो कि है हर्ट्स का, एच कैपिटल एच स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम साइकिल पर सेकंड को रिप्लेस करके हर्ट्स लिख लेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 0.64 इंटू जो सॉरी यूनिट जो है वो साथ में हर्ट्स आ जाएंगे। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। अब जो हमने पैरामीटर कैलकुलेट करना है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम जो है वो कैलकुलेट करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करते हैं ओमेगा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहले तो इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ओमेगा से एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2πf, ठीक है। एफ जो कि लीनियर फ्रीक्वेंसी पहले हम कैलकुलेट कर चुके हैं वो है, ठीक है। और 2π यहाँ पे जो है इसका मतलब है कि ये एंगल को हम रेडियन में लेंगे, सही है। अच्छा, तो अब वैल्यूज़ पुट करते हैं और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। तो 2 इंटू, और पाई की वैल्यू है हमारे पास 3.14, और एफ़ की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो है हमारे पास 0.64, और यहाँ पे बजाय हम हर्ट्स लिखने के हम साइकिल पर सेकंड लिख लेते हैं यूनिट, ठीक है। जैसे कि हमने ऊपर डिफाइन भी किए थे, साइकिल को स्मॉल सी से और स्मॉल सी पर सेकंड इससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें और सॉल्व करें, अच्छा इसमें हमने यहाँ पे रेडियन डिफाइन नहीं किया पाई के लिए, तो 2π के लिए तो जो है वो हम इसको यहाँ पे साथ में लिख लेते हैं RAD, ठीक है। तो ये इसके यूनिट है। अब अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि कैलकुलेशन से कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4, और साइकिल पर सेकंड की जगह रेडियन पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 4 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई। तो यही वो पैरामीटर्स थे जो हमने कैलकुलेट करने थे। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट किया, टाइम पीरियड फाइंड आउट किया, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की, और फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की। तो ये हैं वो पैरामीटर्स, और इनकी जो है वो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं एक प्रॉब्लम के लिए। तो आई होप कि आपको क्लियरली आइडिया हो गया होगा कि पैरामीटर्स अब हमने किस तरह से कैलकुलेट करने हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के